अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रांस मॉम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ पसंदे, तो इसकी रेसिपी मैं आप सबसे भी शेयर कर रही हूँ। बीफ पसंदे तो बहुत बहुत तरीके से बनते हैं, तो जो मैं आसान रेसिपी बना रही हूँ तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है 3 पाव, और इसमें अच्छी तरह धो लिया और टुकड़ों में काट लिया है। उसमें दो टमाटर मैंने चॉप करके ऐड कर दिया और 4 पिसे हुए प्याज। 2 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। मैंने इसमें खड़े गरम मसाले वगैरह ऐड कर दिया। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो 1.5 चम्मच मैंने धनिया ऐड कर दिया, 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाले और आधा से ज़्यादा चम्मच नमक और मिर्च। इन सबको डाल के मैं अच्छी तरह चम्मच से चलाकर अब 1.5 गिलास पानी डाल करके कुकर का लिड लगा दी 20 मिनट के लिए। मैं खोपरे, बादाम और खसखस लेकर के इसे अच्छी तरह कूट लूँगी या पीस लूँगी। तो मैं हेमदस्ते में कूट लिया था। अगर हमारे पास लाइट होती तो मैं चॉपर में ही पीस लेती, मगर मैंने हेमदस्ते में ही कूट लिया था तो वो बारीक थोड़े हो गए थे। तो अब यहाँ पे मैं कुकर का लिड हटा दी 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह गल गया। मैं इसे चला रही हूँ और मेरी बेटी एक एक पिंच कर करके बादाम और खोपरे वगैरह इसमें ऐड करी। मैं इसे मना करी, बेटा नहीं डालो अभी। बीफ को मैंने कुकर से कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई में डाल करके इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसकी भुनाई अच्छी तरह हो जाए। तो मैं इसी तरह इसके चलाकर, जब मैं गोश्त भून रही थी तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं यहाँ पे दही ले ली 3 चम्मच दही लेकर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करके सालन में डाल दूँगी। जब सालन में आप दही ऐड करें तो आँच हल्की कर दें और दही को अच्छी तरह मिक्स करें सालन में। आज जुम्मा है तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लिया और सोची कि खाना बना लूँगी, और हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर मैं सिलेंडर में खाना बना रही हूँ, और बच्चे नमाज़ पढ़कर आ गए थे तो अभी तक हमारा खाना तैयार नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी सालन को रेडी कर रही हूँ। जब हमारे इस चूल्हे में गैस आती है तो बहुत जल्दी हम खाना बना लेते हैं, 1.5 से 2 घंटे भी नहीं लगते, खाना बन जाते हैं। और जब गैस हमारे यहाँ नहीं आती है इंतज़ार के बाद, तो मजबूरन मैं सिलेंडर में ही खाना बनाती हूँ। और जब मैं उसमें बनाती हूँ तो एक एक करके हमारा काफ़ी टाइम हो जाता है, तो 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। जब मैंने पिसे हुए बादाम, खोपरे और खसखस पीस कर ऐड कर दिया तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और ठीक सी ग्रेवी बनी है। मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके अब इसे सिलो फ्लेम में छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बीफ पसंद की रेसिपी तैयार है। तो आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैं आलू और चावल की तहरी भी तैयार कर ली। आप इसे आलू और चावल के पुलाव भी कह सकते हैं। तो मैं अब इसे तैयार करके अब बच्चों को मैं सर्व कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त बहुत काफ़ी लेट हो गए थे। तो यहाँ पे हम सब दोपहर का खाना खा लेंगे और मैं शाम के लिए चाय भी रख दूँगी। अब ये नेक्स्ट डे है तो मैं यहाँ पे भिंडी का सालन बना रही हूँ और दूसरी तरफ भिंडी का भुजिया बना लूँगी। बच्चों को तो भिंडी की भुजिया पसंद है और हमें भिंडी का सालन पसंद है। तो मैं यहाँ पे भिंडी का सालन बना रही हूँ। आज हमें बारात में जाना है, मेरी नंद की बेटी की शादी है, तो आज हम बारात में जाएंगे। तो मैं बच्चों से कह रही कि बेटा आप लोग प्रेस कर लो वरना लाइट चली जाएगी। तो वो लोग जल्दी जल्दी प्रेस कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सालन वगैरह तैयार कर लूँगी और हम सब दोपहर का भी खाना खा लेंगे। ये शाम का टाइम है तो मैं छत पर आ करके चूज़े को देख रही हूँ कि चूज़े कैमरा देखकर इतने उछल रहे जैसे उससे भूख लगी है। यहाँ पे फरहान ने चूज़े को खाना दे दिया तो चूज़े खाना खाकर बहुत खुश हो रहे हैं। तो अब ये रात का टाइम है, रात के 10 बज रहे हैं, तो हम सब शादी में जा रहे हैं। गाड़ी पे बैठकर बच्चों से बातें कर रही हूँ और पता ही नहीं चल रहा था वक्त का कि वक्त कितना जल्दी गुजर गया हमारा। तो यहाँ पे बैंकेट भी अब आने वाला है, तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कौन से बैंकेट है हमारा, हम कौन से बैंकेट में जा रहे हैं शादी में। बच्चे बता रहे हैं अम्मी इसी के बराबर में है ये बैंकेट, जो हम यहाँ जहाँ पे लड़के खड़े हैं तो इसी बैंकेट में हमें जाना है। तो अब हम हाईरफ से उतर गए। मैं गाड़ी से उतर करके बैंकेट के अंदर जा रही हूँ और मैंने देखा कि कुछ मेहमान आए और कुछ बाकी थे। तो सारे अब मेहमान भी आ गए और बारात भी आ गए और खाना भी लग गया। और यहाँ पे सारी फैमिली मेम्बर से मिल करके हमें बहुत खुशी हो रही थी। आज इन्होंने खानों का तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, जैसे मलाई रोटी, नान और मीठे में डिज़र्ट भी था, बोतलें आइसक्रीम और बीफ बिरयानी। तो यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया। तो अब यहाँ पे दुल्हन की रुखसती भी हो रही है और मेहमान लोग भी अपने अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पे सारे मेहमान जा चुके हैं और कुछ बाद में जाएंगे। तो हम सब भी गाड़ी पे आकर बैठ गए और हम अपने घर वापस जा रहे हैं। आप सब
मेरी वीडियो और रेसिपी को पसंद करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो इस वजह से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, रेसिपी बनाऊं, आप सबसे शेयर करूं। मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।